वेलकम दोस्तों, मैं आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है पैसेंजर्स। दोस्तों, ये जो पैसेंजर्स है वो बस या ट्रेन में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स नहीं है, बल्कि स्पेस में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स है। दोस्तों, ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb ने इस मूवी को दिए हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में है क्रिस पैट, जेनिफर लॉरेंस, माइकल शॉन। एक्सप्लेनेशन के शुरू में मैं बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो में स्पॉयलर्स है, तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं स्पेस में एक स्पेसशिप ट्रेवल कर रहा है। उसका नाम है स्टारशिप एवलॉन। वो अर्थ से एक दूसरे प्लेनेट में जा रहा था जिसका नाम है होमस्टेड 2। शिप ऑटो पायलट में चल रहा था। वहाँ 250 से ज्यादा क्रू और 5000 पैसेंजर्स थे। सभी वहाँ हाइबरनेशन में थे। स्पेसशिप के जाने की दिशा में काफी मीटियोर्स थे, इसीलिए स्पेसशिप के फोर्स फील्ड में काफी प्रेशर पड़ रहा था। अचानक एक बड़ा सा मीटियोर शिप के फोर्स फील्ड में टकराता है और उसका एक बड़ा सा टुकड़ा शिप में जाके लगता है। इसीलिए शिप का पावर अचानक ऑफ हो जाता है, बट वो तुरंत ही आ जाता है। शिप ऑटोमेटिक ये डैमेज रिपेयर कर लेता है, बट इस प्रोसेस में एक कैप्सूल ओपन हो जाता है जिसमें था जेम्स प्रिस्टन, जो कि अपना हीरो है। वो नींद से जागने के बाद अपने रूम में जाता है। वहाँ फ्रेश होके वो ऑडिटोरियम में जाता है। वहाँ हम जान पाते हैं बेटर लाइफस्टाइल के लिए ये लोग दूसरे प्लेनेट में जा रहे थे। हीरो एक होलोग्राम से पूछता है, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? तो आंसर आता है, हम सब यहाँ एक साथ है। हीरो ये सुन के घबरा जाता है और सबको ढूंढने लगता है। इधर उधर भटकते हुए वो एक AI के पास जाके बोलता है, मुझे किसी जिंदा इंसान से बात करना है। तो AI उसे मैनेजर के पास भेजता है, पर वहाँ कोई नहीं था। हीरो और घबरा जाता है और फिर से उस AI के पास जाता है। वहाँ वो शिप के कैप्टन से मिलना चाहता था, तो AI उसे कंट्रोल रूम की तरफ भेज देता है, बट कंट्रोल रूम में वो घुस नहीं पाता है। हीरो अब डर जाता है। भागते हुए वो एग्जिबिटरी में आ जाता है। वहाँ हीरो पूछता है, हमें पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? तो AI बोलता है, करीब 90 साल। तो हीरो बोलता है, हमने सफर कब शुरू किया था? तब AI बोलता है, करीब 30 साल पहले। यहाँ हीरो समझ गया था कि वो बहुत जल्दी जाग गया है। अब हीरो फिर से पहले AI के पास जाता है। वो अब शिप कंपनी से बात करना चाहता था, इसलिए वो एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो उसमें बताता है वो टाइम से पहले जाग गया है और उसे नहीं पता कि हाइबरनेशन में कैसे जाते हैं और शिप को पहुंचने में करीब 90 साल लगेगा। अब वो जान पाता है कि उसका मैसेज 19 इयर्स बाद अर्थ में पहुंचेगा और 55 इयर्स बाद उसे रिप्लाई मिलेगा। फिर वो ऐसे ही भटक रहा था शिप में, तभी उसने देखा एक बारटेंडर को, बट वो कोई इंसान नहीं था। वो था एक एंड्रॉइड, मोबाइल वाला नहीं। उसका नाम था आर्थर। नेक्स्ट सीन में हीरो नींद से उठता है और कॉफी पीने जाता है, बट उसे नॉर्मल कॉफी ही मिलता है बिकॉज बाकी ऑप्शन गोल्ड क्लब वालों के लिए था। उसके बाद वो कुछ बुक्स देखता है जो हाइबरनेशन कैप्सूल के बारे में था। वो ट्राई करता है अपना कैप्सूल ठीक करने के लिए। उसे लगता है कि उसने उसे ठीक कर लिया है और वो उसमें सोने जाता है। चेम्बर बंद होते ही उसे घुटन महसूस होता है। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाता है। फिर वो कंट्रोल रूम में घुसने का ट्राई करता है। वो डोर पे हैमर मारता है, गैस कटर यूज करता है, बट वो डोर है कि खुलता ही नहीं। उसके बाद हीरो उस बारटेंडर एंड्रॉइड से अपना निराशा जताता है। तो एंड्रॉइड बोलता है, निराश मत होइए, लाइफ में जो मिला है उसका मजा लीजिए। ये सुनने के बाद हीरो बास्केटबॉल खेलता है, डांस करता है, डिनर करता है और पीता है। अगले सीन में देखते हैं हीरो ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी दाढ़ी काफी बड़ी हो गई थी और वो पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। वो पीते पीते वोडका का बोतल फेंक देता है और एक रूम में घुस जाता है। वहाँ वो एक स्पेस सूट पहनता है और स्पेस में जाता है। उसका सूट केबल से कनेक्टेड था और वो स्पेस में फ्लोट कर रहा था। वो हाथ बढ़ाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। शायद वो किसी को पकड़ना चाहता था, बात करना चाहता था किसी जिंदा इंसान से। फिर वो वापस आता है शिप में, निराश हुए। वो उस रूम से जा रहा था, पर अचानक वो स्पेस सूट के बिना ही स्पेसशिप का डोर ओपन करने जाता है। मतलब वो सुसाइड करना चाहता था, पर वो डर जाता है और भागते हुए उस रूम से निकल जाता है। पैर अपने ही फेंका हुआ वोडका के बोतल पर पैर रख के वो गिर जाता है। वो उठता है और उसकी आंखें जाती है एक स्लीपिंग चेम्बर की तरफ। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था अरोड़ा। ये वाला नहीं, हाँ ये वाली अरोड़ा ही है इस मूवी की हीरोइन। नेक्स्ट सीन में हीरो कंप्यूटर में हीरोइन के बारे में ढूंढता है। हीरो हर वक्त हीरोइन के बारे में देख रहा था। हीरो आर्थर को हीरोइन के बारे में बोलता है। फिर एक रूम में हीरो हीरोइन की वीडियोस देख रहा था।
तभी उसका नजर जाता है स्लीपिंग चेम्बर वाले बुक पे। उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। वो आर्थर के पास जाता है और बोलता है अगर मैं किसी को जगा दूं तो, पर फिर भी वो सोच में पड़ जाता है जगाए या ना जगाए। अगले सीन में हीरो बड़बड़ाता है कि वो हीरोइन को नहीं जगाएगा। वर्कआउट करते हुए, एंड्रॉइड से बात करते हुए वो हर वक्त यही बोलता है कि वो हीरोइन को नहीं जगाएगा और उसके बारे में सोचना बंद करना चाहता था। पर एक दिन वो शेव करता है और टूल्स लेके हीरोइन के कैप्सूल के पास चला जाता है, फिर उसे खोल देता है। हीरोइन के देखने से पहले वो वहां से भाग जाता है। हीरो काफी टेंशन में था। हीरोइन जागती है और इधर उधर भटकते हुए वो हीरो से मिलती है। हीरोइन हीरो से बोलती है सिर्फ वो क्यों जगी है जबकि बाकी लोग सो रहे हैं। हीरो बोलता है सिवाय हम दोनों के। हीरो हीरोइन को दिखाता है वो लोग 89 इयर्स बाद लैंड करेंगे। हीरो हीरोइन को कंट्रोल रूम दिखाता है। वो देखती है दरवाजे के सामने काफी टूल्स थे जो दरवाजे पे यूज हुए थे, पर दरवाजा है कि खुला ही नहीं। वो हीरो को पूछती है हीरो कब से जागा है। हीरो बोलता है 1 साल से। हीरोइन डरते हुए इधर उधर भागती है तो हीरो उसको शांत करता है। वो हीरोइन को सोने के लिए भेज देता है और खुद आर्थर यानी उस एंड्रॉइड से बात करने चला जाता है। वो आर्थर को बोलता है हीरोइन जाग गई है पर मत बताना मैंने जगाया है, जब समय आएगा मैं बता दूंगा। तो आर्थर बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हीरोइन बुरा सपना देख के डर जाती है। वो उठ के एक एआई के पास जाती है और उससे पूछती है वो अपना स्लीपिंग चेम्बर कैसे ठीक करेगी, बट एआई से उसे कोई मदद नहीं मिलता है। तब वहाँ हीरो आता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। उनके पीछे मुड़ते ही अचानक वो एआई बंद हो जाता है और मेन सिस्टम में एरर दिखाता है। कैंटीन में हीरो ऑर्डिनरी खाना खा रहा था। हीरोइन उसे देख के बोलती है तुम्हें ऑर्डिनरी खाना पसंद है। हीरो बोलता है वो गोल्ड क्लब का मेंबर नहीं है। इस बात पे हीरोइन हीरो के लिए बेटर ब्रेकफास्ट लाती है। फिर वो दोनों अपने प्रॉब्लम से कैसे निकले उस बात पे बहस करते हैं। हीरोइन कैंटीन से निकल के कुछ ढूंढती है, फिर वो कंट्रोल रूम के डोर में हथौड़ा मारने लगती है। दूसरी तरफ हीरो देखता है एक क्लीनिंग रोबो में कुछ प्रॉब्लम है। वो अपने रूम में घुस नहीं पा रहा था। फिर हीरोइन अपनी बातें लिख रही थी कि वो बहुत जल्दी जाग गई है और लिखते एक और पैसेंजर जेम्स भी जागा हुआ है। वो शायद अपना नसीब मान चुका है पर मैं डरी हुई हूँ। बाकी लोग सोते रहेंगे अगले 90 साल, जबकि मैं अपनी जिंदगी शिप में ही बिता दूंगी ट्रैवल करते हुए एक अजनबी के साथ। नेक्स्ट सीन में हीरोइन हीरो को पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो हीरो डर जाता है और पूछता है क्या किया। तो हीरोइन बोलती है यहाँ क्यों आए। तब हीरो की जान में जान आती है। हीरोइन हीरो का इंटरव्यू ले रही थी। फर्स्ट हाइबरनेशन फेल्योर। हीरो कहता है वो एक मैकेनिक है। न्यू प्लेनेट में उसे काम की बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसे एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। फिर चलते चलते हीरोइन हीरो को कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताती है और हीरो बताता है 5000 लोगों के बेटर फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट सीन में हीरोइन बोलती है न्यू प्लेनेट से अर्थ पे लौट के वो एक फेमस राइटर बनना चाहती है। फिर वो पूछती है यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तब वो दोनों डांस करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और हीरो उसे आर्थर से भी मिलाता है। वीडियो का अगला पार्ट कल ही आएगा ठीक इसी समय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।